बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड डियर फ्री यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना चिकन मैकरोनी मैंने बनाई थी और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं आपको छोटे छोटे इसकी ट्रिक भी बताऊँगी कि इसको किस तरह से आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल से बना सकती हैं और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी, चिपकेंगी नहीं। तो मैं आपको तमाम तरीका जो है बताऊंगी। सबसे पहले जी हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने पानी ऐड किया है और पानी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो जब पानी गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है नमक का ऐड किया है और पानी को आपने बॉयल आने तक जो है कुक करना है, ठीक है जी। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल की ऐड कर दी। तो इस तरीके से आप मैकरोनी बनाएंगी ना, आप खुद देखेंगे कि आपकी मैकरोनी जो है वो आपस में चिपकेगी नहीं और वो अलग अलग बिल्कुल होगी और वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स को जो है लाजमी फॉलो किया करें ताकि आपकी कुकिंग भी जो है वो परफेक्ट हो। तो हमारा तो जी काम है आपको सही तरीके से गाइड करना ताकि आप अच्छे तरीके से जो है एक डिश को रेडी कर सकें। और आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, तो आपको घर में ये है इजीली आप बनाएं ताकि बच्चे साफ़ सुथरे घर की चीज़ बनी हुई खाएं और उसको एंजॉय करें। तो नमक और ऑयल डालने के बाद हम इसको कुक करेंगे इतना कि पानी में थोड़ा सा बॉयल आ जाए और वो गर्म हो जाए अच्छी तरीके से। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें एक पास्ता का उसका मैकरोनी का पैकेट लिया था मैंने, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। एक पैकेट में तकरीबन 2 कप जो है वो मैकरोनी के बनते हैं। तो ये देखिए जी हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है और आप जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू जी, जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक यू का हमें भी मौका दें। और जी ये है कि कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। वीडियो अच्छी नहीं भी लगती तब भी कमेंट्स करके बताया करें कि इसमें क्या कमी पेशी है ताकि आइंदा हम वो मिस्टेक ना करें। तो ये देखिए जी हाँ मैंने मैकरोनीज़ ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक कुक करूँगी, क्योंकि इनको जो कुक करना है वो बहुत ज़रूरी होता है और ये ज़रा टाइम लेती हैं कुक होने में। उसके बाद जो कुक हो जाएंगी उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, पानी निकाल के उसमें फ़ौरन थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद हम दोबारा बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक के को ना अच्छे तरीके से चॉप करके 2-3 लहसुन के जवे थे, छोटा सा टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने बारीक बारीक जो है उसको कटिंग कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल में। और अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसकी एक मखसूस स्मेल आने लग जाएगी, तो जी तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन मैंने लिया है और उसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कटिंग कर लिया है। आप जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरीके में उसकी कटिंग कर सकती हैं। अच्छे तरीके से चिकन को वॉश करके मैंने उसको कटिंग किया। अब ये जैसे ही हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और उसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर हम अपना इसमें चिकन को जो है ऐड करेंगे। और मैं आपको आगे के इसमें बताऊंगी कौन कौन से इसमें मसाले जाने और कौन कौन से नहीं जाने। ये नहीं कि अन्य वहाँ सारे मसाले डाल देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़रा देसी स्टाइल नहीं है, ये वलायती स्टाइल की मैकरोनीज़ होती हैं और इनको देसी टच बिल्कुल नहीं हमें देना, इनको वलायती टच में ही रखना है ताकि सब शौक़ से खा सकें इसको। जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलती है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे आज। तो जनाब ये लहसुन अदरक जो है देखिए कितना अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो तब हम इसमें अब चिकन ऐड कर देंगे। ये जी हमने इसमें बोनलेस चिकन जो है वो ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने इसको इतने पीसेस में कटिंग किया हुआ है। तो अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखें चिकन फ्राई हो रहा है हमारा अच्छे तरीके से।
तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसमें जो है अपनी हमने जो वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी हुई हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि वो भी चिकन के साथ थोड़ी सी और कुक हो जाए अच्छी तरह से। और इस टाइम पे हम जो फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे, ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, उसकी जो स्मेल होती है ना मखसूस किस्म की, वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जनाब, चिकन का कलर चेंज हो रहा है। तो मैंने इसमें तकरीबन जो वेजिटेबल यूज़ की हैं, 2 गाजरें ली थी मैंने, उनको मैंने इस तरह से देखें पीसेस 4 पीसेस में कटिंग किया है। आपको जैसी कटिंग पसंद हो आप वैसी करें। तो मैंने थोड़ी इस तरह की कटिंग की है। और एक मैंने इसमें ली थी शिमला मिर्च, और जनाब हाफ़ मैंने इसमें बंद गोभी का जो फूल होता है ना वो मैंने हाफ़ लिया था। तो ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से जो है ब्रीक ब्रीक करके कटिंग की थी। तो ये देखें गाजर डाल के हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे शिमला मिर्च है वो ऐड करेंगे इसमें। इसमें जो है ना ज़्यादा ब्रीक ब्रीक सब्जियाँ नहीं कटिंग होकर जाएंगी, यानी कद्दूकश नहीं आपने करना। तो आपने इस तरह से कटिंग करना है 4 पीसेस में, ताकि वो थोड़ी प्रोमिनेंट भी हो और अच्छी भी लगें। और बच्चे इस हिसाब से ना ये कि इस तरह से हमको बना के देंगे वेजिटेबल्स बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो जनाब अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। तो आप बिलीव करें कि ये बहुत मज़े की जो है मैकरोनी रेडी हुई थी बन के। उसमें जी सिर्फ अब जो मसाले गए हैं वो नमक और काली मिर्च और नमक बस, और अदरवाइज़ इसमें कोई मसाला नहीं जाना, और ना ही आपने इसमें कोई मसाला मज़ीद ऐड करना है। ना नमक, वो क्या कहते हैं जी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया, ये वो कोई मसाला इसमें मज़ीद नहीं ऐड करना, ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के सिरके के, वाइट विनेगर जो होता है वो ऐड करेंगे। तो आप देखिएगा कि इन्हीं मसालों के साथ जो है ना इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त बनेगा। तो वाइट विनेगर ऐड करने के बाद जी अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के। ठीक है जी, अब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर पसंद हो, मिर्ची वगैरह पसंद हो, आप उस हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है चिली सॉस के ऐड किए हैं, ठीक है जी। काली मिर्च, नमक, वाइट विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, ये तमाम मसाले ऐड करके अब हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। और जनाब अब जो इसमें जो एक और चीज़ ऐड होनी है वो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और हम इसमें ऐड करेंगे जनाब टमाटो केचप। तकरीबन मैंने जी अभी हम इसको थोड़ा कुक करेंगे, और मैंने तकरीबन एक प्याली जो है भर के केचप की इसमें ऐड की थी। अभी हम आधा डालेंगे, आधा फिर हम जो है लास्ट में यूज़ करेंगे जब ये हमारी चिकन और जो है वेजिटेबल्स ये मसालों के साथ कुक हो जाएंगी। तो अब हम इसमें जो है अपना केचप ऐड करेंगे। फ्लेम को इस टाइम पे आपने मीडियम रखना है। ये देखिए हाफ़ केचप मैंने इस टाइम पे ऐड किया है। और ये है जी एक सीक्रेट ट्रिक जिससे ये मैकरोनीज़ बहुत मज़े की बनती हैं। अगर आपके पास केचप ना हो तो आपने चीनी डाल देनी है इसमें, और साथ आपने थोड़ा सा 2 टमाटरों का ना पेस्ट बना के वो ऐड कर देना है। अब वो तो केचप अवेलेबल होता है। तो जनाब आप ये देखिए मैंने इस तरह से इनको मैकरोनीज़ को स्ट्रेन किया हुआ था, और ये देखिए कितनी अलग अलग है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है ये। अब हम इनको अच्छे तरीके से वेजिटेबल के साथ मिक्स करेंगे। जैसा कि विंटर सीज़न है तो इसमें जो है आप इस तरह की डिशेस बना के खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और खूब जो है वेजिटेबल्स का जो है फ़ायदा उठाएं, विंटर वेजिटेबल्स का। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
जो बाकी का केचप है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़ी प्याली आपने भर के केचप की लेनी है, ठीक है जी। ये देखिए मैंने बाकी केचप भी ऐड कर दिया। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और जनाब अली फिर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाला फ्लेम, जो चावलों वाला फ्लेम होता है ना, उस फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि जो हमारी सब्ज़ियां हैं वो भी अच्छे तरीके से मसालों के साथ उनका टेस्ट इन्हेंस हो जाए और मैक्रोनीज़ में भी मसालों का टेस्ट आ जाए और चिकन भी जो हमारा थोड़ा सा और मज़ीद कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है मैक्रोनीज़ की, और टेस्ट तो मैं कहती हूँ बहुत ही लाजवाब था। मेरे तरीके से आप जो है मैक्रोनीज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी चिकन को, तो अभी थोड़ा सा यानी कुक तो हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ मज़ीद अच्छे तरीके से ये तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो इक्वली आ जाए तमाम चीज़ों में। देखें मैक्रोनीज़ बिल्कुल नहीं चिपकी हैं। ये देखें जनाब, अब हमारी मैक्रोनीज़ पक के रेडी हो गई हैं और बहुत मज़े की थी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।